वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2025 और 15 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण और असम सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम फ्लाइट योजना। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए आपको कंटिन्यू डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा किन अर्थशास्त्री को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जोएल मोकिर अमेरिका, पीटर होविट अमेरिका और फिलिप एगियन यूके के हैं। इनको मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और कल मैंने पूरा आपको अलग से नोबेल पुरस्कार अलग से आपको मैंने करवा दिया। तो आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे अलग से लगा लेना प्रताप क्लासेस नोबेल पुरस्कार 2025, तो वहाँ पे आपको अलग से पूरी डिटेल मिल जाएगी। 12 अक्टूबर 2025 को निम्न में से कौन सी दो प्रमुख योजनाएं शुरू की गई? पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? लापता लेडीज को। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कब और कहां किया गया? 12 अक्टूबर 2025 हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिक योगदान देने वाले देशों का प्रमुख सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया जा रहा है? 14 से 16 अक्टूबर 2025। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में बीएसएनएल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है। और 2024 का भी कोई साथी पढ़ना चाहे तो 2024 का करंट भी इसके अंदर उपलब्ध है, टेस्ट उपलब्ध है, जो भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने 15 अक्टूबर 2025। देखिए, हाल ही में किस विदेशी नेता को इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है? गजब का प्रश्न है ये। देखो आपके सामने, तो ये है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। वर्तमान में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनको इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा हुई है। कुछ दिन पहले चर्चा में थे कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो इसलिए इनको इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की जा चुकी है। तो कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने की घोषणा हो चुकी है। तो इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है यह सम्मान गाजा युद्ध विराम में ट्रंप की मध्यस्थता और इजरायली बंधकों की रिहाई में उनके योगदान के लिए उनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि गाजा युद्ध विराम में ट्रंप की जो मध्यस्थता और जो इजरायली जो बंधक की रिहाई है, उनके योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हरजोंग ट्रंप को ये पदक प्रदान करेंगे। जो इजरायली राष्ट्रपति हैं इसहाक हरजोंग, ये क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को ये सम्मान प्रदान करेंगे। तो ये इजराइल का जो राष्ट्रपति पदक सम्मान है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। भारत की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण करने की योजना बना रहा है। भारत की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान परीक्षण करने की योजना बना रहा है डीआरडीओ, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ है। वो लगभग 2025 के लास्ट तक, अब तो लास्ट तो आपको पता है थोड़े दिन बचे हैं,
तो 2025 के अंत तक क्या है, भारत की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण करने की योजना बना रहा है डीआरडीओ। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत, जिनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है, मई 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। देखो, संस्था है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, देश की पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण, समय सीमा 2025 के अंत तक इस परीक्षण करने की योजना बनाया जा रही है। इनकी जो ध्वनि हाइपरसोनिक है ये 2025 के अंत तक परीक्षण की योजना बनाने की पूरी कोशिश है। भारत को हाइपरसोनिक हथियारों का संचालन करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल करेगा। यानी कि ये महत्व क्या करेगा, हाइपरसोनिक जो हथियार उनका संचालन करने वाले देशों में शामिल होगा। इस क्लब में अमेरिका, रूस और चीन जैसे प्रमुख देश पहले से ही शामिल है। यानी कि अमेरिका है, रूस है, चीन, ये पहले से शामिल है, लेकिन भारत भी इसमें शामिल होने की पूरी जो है कोशिश कर रहा है भी, इसके अंदर भी मैं भी शामिल हो जाऊं। चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ चालू किया है, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर चालू किया है, तो ये आपको पता है चीन के अंदर कौन सा रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान। आपने जीके के अंदर पढ़ा होगा, चीन के अंदर कौन सा रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान, जहाँ पे क्या है दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र स्टार्ट किया जा चुका है। कहाँ पे, चीन के गोबी रेगिस्तान में। तो नई परियोजना, चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र स्टार्ट किया है। याद रखना, गोबी रेगिस्तान चीन के अंदर। यह संयंत्र तकनीक का एक सस्ता और अधिक कुशल उपयोग प्रस्तुत करता है और इसे और बेहतर बनाने की क्षमता है। यानी कि ये तकनीक है, एक प्रकार का सस्ता और अधिक कुशल उपयोग है ये, और इसको बेहतर बनाने की क्षमता रहेगी। वर्तमान में देखें तो संयुक्त अरब अमीरात में 700 मेगावाट की क्षमता वाली नूर एनर्जी 1 परियोजना सबसे बड़ा संचालित सौर तापीय परिसर है। वर्तमान में तो संयुक्त अरब अमीरात में है 700 मेगावाट की क्षमता वाला नूर एनर्जी 1 परियोजना है, जो सबसे बड़ा संचालित सौर तापीय है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, धीरे धीरे दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला जो सौर ताप विद्युत संयंत्र है वो चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे ये बन जाएगा। गिटेक्स ग्लोबल 2025 का 45वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो गिटेक्स ग्लोबल 2025 का 45वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये चल रहा है अभी 13 से लेकर 17 अक्टूबर तक, तारीख याद रखना, 13 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। कहाँ पे, दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे चल रहा है, दुबई के अंदर। इस प्रकार के आजकल ज़्यादातर चांस बनते हैं एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है। देखो, आयोजन का नाम गिटेक्स ग्लोबल 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी कार्यक्रम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल एआई प्रदर्शनी कार्यक्रम है। इसका संस्करण है 45वां। कार्यक्रम 13 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। कहाँ पे, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। प्रतिभागी देश है 180 प्लस देशों से प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों की भागीदारी। इस आयोजन में 6800 प्लस प्रदर्शक कंपनियां भाग ले रही है और दुनिया भर से 2000 से अधिक स्टार्टअप्स इस वैश्विक मंच पर हिस्सा ले रही हैं। अब ज़्यादा डिटेल ये तो नहीं आएगी किसने हिस्सा लिया, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ से या तो 45वां संस्करण आएगा या आपको जगह पूछी जाएगी कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, दुबई के अंदर। मालदीव ने 2025 तक ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल किया है, जिसमें 3 बीमारियां शामिल है। ये बीमारियां कौन कौन सी है, ये गजब का प्रश्न है। अभी अच्छे तरीके से दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है मालदीव, जिसने क्या है, ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल किए है। तो इसमें 3 बीमारियां हैं। ये 3 बीमारियां कौन कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक तो HIV, एक हेपेटाइटिस बी और एक है सिफिलिस। ये 3 बीमारियां हैं जिसके अंदर मालदीव ने ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो डिटेल, मालदीव ने ट्रिपल एलिमिनेशन लक्ष्य प्राप्त किया है। मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने मां से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जैसी 3 संक्रामक बीमारियों के प्रसार को
पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। यानी कि माँ से जो बच्चे के अंदर जो संक्रमण फैलता है इन बीमारियों से, उसको क्या, उस प्रसार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया, वो मालदीव ने किया है। ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषणा, WHO ने अक्टूबर 2025 में घोषणा की है कि यह वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, ये इतना ही प्रश्न आएगा आपसे एग्जाम में। 3 बीमारियां पूछी जा सकती है, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जैसी 3 संक्रामक बीमारियों को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य मालदीव ने किया है और दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है। किस देश के राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है? गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर प्रशांत महासागर के अंदर देखो इन्होंने अपना लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है। ये देखो इंटरव्यू लाइव दिया इन्होंने। इस प्रकार महासागर के अंदर ये चीजें हैं प्रशांत महासागर में। तो किस देश के राष्ट्रपति? पलाऊ के। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। पलाऊ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है। देखो इतिहास में पहला, पलाऊ के राष्ट्रपति सुरांगेल विहेप्स जूनियर ने इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया। यह अनूठा इंटरव्यू प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। इस इंटरव्यू के प्रसारण के लिए लाईफाई तकनीक का उपयोग किया गया। एक तो वाईफाई होता है, एक लाईफाई अलग होता है, ठीक है। लाईफाई तकनीक पारंपरिक रेडियो तरंगों की जगह प्रकाश के माध्यम से डेटा संचारित करती है। यानी कि लाईफाई जो तकनीक है ना, वो रेडियो तरंगों की जगह प्रकाश के माध्यम से डेटा संचालित करती है। तो ये इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया गया है। किसने? पलाऊ के राष्ट्रपति ने। अगला देखो, मेटा प्लेटफॉर्म ने अपनी अरबों डॉलर की अंडरसी केबल परियोजना वाटरवर्थ के भारत चरण के लिए कौन से 2 शहरों को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है? ये वैसे तो मैंने आपको, ये वाटरवर्थ है, ये पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है, ठीक है। तो मेटा प्लेटफॉर्म ने अपनी अरबों डॉलर की अंडरसी केबल परियोजना है वाटरवर्थ, तो ये भारत चरण के लिए 2 शहरों को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना। कौन कौन से हैं? मुंबई और विशाखापट्टनम। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और है विशाखापट्टनम। तो प्रत्येक परियोजना का नाम, मेटा प्लेटफॉर्म की अंडरसी केबल परियोजना का नाम है वाटरवर्थ। क्या नाम है इसका? वाटरवर्थ। भारत में लैंडिंग स्थल, मेटा ने अपनी अंडरसी केबल परियोजना के भारत चरण के लिए मुंबई और विशाखापट्टनम को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। ये पूछा जा सकता है अभी कौन से शहर थे? मुंबई और विशाखापट्टनम। मेटा प्लेटफॉर्म के स्वामित्व में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ये आप जानते हो। मेटा ने सिफी टेक्नोलॉजीज को भारत में अपनी लैंडिंग पार्टनर नियुक्त किया है और ये अनुबंध लगभग 50 लाख डॉलर का है। यानी कि मेटा जो कंपनी है उसने क्या है, सिफी टेक्नोलॉजीज है, उसको क्या है, भारत में अपना लैंडिंग पार्टनर नियुक्त किया है। तो ये याद रखना, इसके अंदर वाटरवर्थ परियोजना है इसकी, जिसके अंदर मुंबई और विशाखापट्टनम को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना गया है। असम सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सीएम फ्लाइट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गजब का प्रश्न है। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि सीएम फ्लाइट योजना किसकी है? असम सरकार की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ना। यानी कि राज्य के जो युवा है ना, उनको वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ना, ये इस फ्लाइट योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसके द्वारा शुरू की गई? असम सरकार द्वारा। तो असम के सीएम ने हाल ही में सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें असम के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सक्षम बनाना है। इसमें युवाओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण, आवश्यक कौशल और प्रासंगिक युवक अनुभव प्रदान करना, ताकि वे वैश्विक कार्यबल का हिस्सा बन सके। अब याद रखना, भी असम की सरकार ने शुरू किया है और मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ना, ये इसका टारगेट है। बस उद्देश्य आपको याद रखना है सीधा सीधा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। 12 अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जो कर है वो हो चुका है 11.89 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। 11.89 लाख करोड़ को पार कर चुकी है भारत का शुद्ध जो प्रत्यक्ष कर है वो।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल मैप्स को टक्कर देने वाला स्वदेशी ऐप मैपल्स लॉन्च किया है। तो यानी कि गूगल मैप्स है ना, उसको टक्कर देने वाला एक स्वदेशी ऐप है मैपल्स, जिसको लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। और आर्मेनिया अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन चुका है। कौन सा? आर्मेनिया है, वो अबू धाबी में आयोजित हुई थी IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन हुआ, जहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन चुका है। ये तीनों की तीनों भी गजब तरीके का पढ़ लेना। और वन लाइनर में आपको निश्चित तौर से करवाता हूँ, ताकि यहाँ से पर्सनल एग्जाम के अंदर आने शुरू हो चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो क्लास का लिंक आता है, कोई सूचना आती है आपके लिए भर्तियों की, सेंटर की, तो सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? गोलाघाट, असम के अंदर। कहाँ पे किया है? गोलाघाट है, असम के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहनने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ऐश्वर्या राय सिंह, शेरी सिंह, प्रियंका चोपड़ा, डेनिस मॉरिस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध हो रहा है। रीट मेंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये वीडियो की बुक है, बाजार के अंदर उपलब्ध है, ये भी आप लेकर अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास 15 अक्टूबर 2025 की। लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। और कल मैंने नोबेल पुरस्कार की अलग से आपको क्लास दे दी है, नोबेल पुरस्कार मैंने आपको अलग से करवा दिए, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।